जय श्री राम। गुरुजनों से मैं आग्रह करता हूँ कि आज छुआछूत की जो भावना समाज में है उनको हम दूर करें। हमारा कर्तव्य है कि इस समाज को नवीन धारा से जोड़े, छुआछूतहीन समाज बनाए, सभ्य समाज बनाए, अच्छे समाज बनाए। हाल ही के दिनों में जो एक बच्चा छुआछूत का शिकार हो गया है वह बहुत ही बुरा हुआ। वह घटना बहुत ही बुरी थी। गुरुजनों, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आग्रह करता हूँ। मैं भी एक गुरु हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को बहुत ठेस लगी जब यह घटना मेरे संज्ञान में आई कि छुआछूत के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई एक गुरु जी के मारने पर। गुरुजनों, मेरा आग्रह है कि हम सब छुआछूत की भावना को मिटाएं। हम गुरु हैं, हमारा कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना, नवीन धारा से जोड़ना, उसके विकास के लिए सोचना, उसके विकास के लिए पढ़ाना। बच्चों को ज्ञान ऐसा देना है कि अंधकार को मिटाकर वे बच्चे भी दूसरे के लिए प्रकाश पैदा करें। गुरुजनों, हम गुरु हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को उस तरह से सींचें, ढालें और सीख दें जिस तरह से एक माता अपने पुत्र को देती है। यदि एक माता का एक पुत्र मिट्टी में लेटाता है, मिट्टी में वह यदि खेलता है, थोड़ी देर के बाद यदि उसका बच्चा गंदगी से पूरा मटमैला हो जाता है, मिट्टी से मटमैला हो जाता है, तो वही माँ उस बच्चे को हाथ पकड़ के लाती है और पानी से बढ़िया से साफ सुथरा करती है, गोदी में उठा लेती है। और जिस समय मिट्टी लगा भी रहता है, प्यार से उसको उसमें भी गोदी से उठा लेती है, फिर पानी के पास ले जाती है और बढ़िया से साफ सुथरा करके फिर गोदी में उठा लेती है। तो जिस तरह एक माँ को बच्चे से घृणा नहीं हुई, लेकिन साफ सफाई पर भी ध्यान दी और बच्चे को अपनी गोदी में उठा ली, उसी तरह से हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु हैं, हमारे पास में ज्ञान है। समाज को सींचना, समाज के बच्चों को ज्ञान से सींचना, अच्छी संस्कृति की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। और हमें भी चाहिए यदि बच्चे के शरीर में गंदगी है या कपड़ा गंदा पहना हुआ है तो हम उसे इस दिशा में ले जाए कि वह स्वच्छ कपड़ा पहने, वह शरीर को साफ सुथरा रखे। और हमें कभी कभी ऐसा भी करना है कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहिए। तो गुरुजनों, आज वह युग है, विज्ञान का युग है। हमें छुआछूत की भावना से दूर होना चाहिए, हटना चाहिए। यह जो घटना है, जो छुआछूत के कारण बच्चा मर गया, तो यह घटना पूरी दुनिया को शर्मसार करती है, पूरी दुनिया के गुरुजनों की जो इज्जत है उसको शर्मसार करती है। हम आग्रह करेंगे कि नवीन धारा और नवीन विज्ञान के अनुसार छुआछूत की भावना से हम हटें, छुआछूत की भावना को हम दूर करें और एक समतामूलक समाज का निर्माण करें। बंधुओं, एक बार उत्तंक मुनि की तपस्या पूर्ण होने वाली थी और उस समय उनको बहुत जोरों की प्यास लगी। एक डूम अपने साथ पानी ले जा रहा था और उत्तंक मुनि को लगता था कि पानी के बिना अब प्राण निकल जाएंगे, लेकिन डूम के पास में पानी था। इसलिए छुआछूत की भावना से उत्तंक मुनि डूम के हाथ से पानी पीना अच्छा नहीं समझा और पानी छोड़ दिया, प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। उस समय भगवान बहुत ही गुस्सा में आ गए और उत्तंक मुनि को बोले कि यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि भगवान सबको जन्म देते हैं, हम सबको जन्म देते हैं, हमारे लिए सब एक समान है, इसलिए किसी के साथ ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए। आपकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई क्योंकि आप में छुआछूत की भावना है, असमता की भावना है, समता भावना नहीं है। सभी जीवों को आप एक समान नहीं देखते हैं। एक संत, एक गुरु को चाहिए कि सभी को एक समान देखें, तभी वो गुरु होने लायक है। बंधु, एक बार जब राजा रघु जो अयोध्या के राजा थे, उनके पास देवता लोग यह शर्त लेकर आ गए कि जो शूद्र है उनको
तपस्या नहीं करने दिया जाए, पूजा नहीं करने दिया जाए भगवान की। तो राजा रघु देवताओं से भिड़ गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, हमारे लिए सब समान है, सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार है। और इस मांग के साथ कि सबको पूजा करने का अधिकार है, सबको पूजा करनी चाहिए, आपको स्वीकार करना होगा, इस मांग के साथ राजा रघु देवताओं से भिड़ गए। अंत में देवता लोग प्रसन्न हुए, अपनी गलती स्वीकार किए और सबको पूजा करने का अधिकार मिला। तो बंधु, हम बहुत तौर पर देखे हैं कि भगवान विभिन्न घटनाओं के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न समय समय पर भगवान आए हैं और लोगों की परीक्षा लिए हैं कि क्या छुआछूत की दुर्भावना यहाँ है या नहीं है। तो बंधुओं, हम यदि छुआछूत की दुर्भावना को मिटाते हैं, समतामूलक समाज बनाते हैं, बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं, तब यह हम गुरुजन हैं और हमें चाहिए कि हम सभी के साथ एक समान व्यवहार करें बंधुओं। और यह दुर्भावना जो है पॉलिटिकल जो विभाग है, राजनीतिक विभाग है, वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। हम गुरुजन देश की सरकार को भी सुझाव दे सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि उन लोगों के पास में भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, उनके पास में यह दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। वे लोग कानून बनाते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि समतामूलक समाज की ओर ध्यान दें, कानून बनाएं। और देश का यदि विकास करना है बंधुओं, तो हम गुरुजनों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, बुरी संस्कृति को मिटाकर अच्छी संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा बंधुओं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी विकास पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे विकास के लिए समतामूलक समाज का निर्माण जरूरी है। जय श्री राम।